And following the Suryastra, the BrahMos weapon system led by Captain Animesh Rohela of the 344 Missile Regiment. Rolling past the saluting days are two formidable pillars of India's air defense architecture, the Akash weapon system and the medium range surface to air ये missile लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर भारत की ताकत, विविधता, खूबसूरती को दिखाने की कोशिश की जा रही है और कैसे सेना के प्रमुखों की तरफ से ये तैयारी लंबे वक्त से की जा रही थी। ऑपरेशन सिंदूर की अगर हम बात करें तो दुनिया भर में इसकी चर्चा हुई और उसी ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किए गए हथियारों को आज यहां पर प्रदर्शित किया जाना है। 90 मिनट का ये परेड है जिसमें भारत की विविधता, खूबसूरती, शौर्य, पराक्रम और तमाम तरह से जो तैयारियां की गई है अलग अलग सेनाओं की तरफ से, जल, थल, नभ सेना की तरफ से, वो खूबसूरत तस्वीर आज आपको कर्तव्य पथ पर देखने को मिल रही है। और आपको बता दें कि हमारे विशिष्ट मेहमान भी मौजूद हैं जिन्हें विशिष्ट तरीके से कर्तव्य पथ तक लाया भी गया। राष्ट्रपति भवन से आपने देखा बग्घी में बिठाकर खुद राष्ट्रपति भी उस बग्घी में सवार थी और विशिष्ट अतिथियों के साथ जो भारत की परंपरा रही है अतिथि देवो भव की, वैसे ही बिल्कुल। तो जिस अक्ष को आप देख रहे हैं ये अक्ष मारक प्रणाली में अद्भुत क्षमता रखता है और इसी की एक तरीके से व्याख्या करते हुए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विशिष्ट मेहमान के सामने, और देखिए कैसे मारक क्षमता जो है पॉइंट टू पॉइंट रेंज रखने वाले इन मारक क्षमता वाले हथियारों की प्रदर्शनी भारत की साहस को दिखाने के लिए, और इन हथियारों को देखकर सीना जो है वो गर्व से चौड़ा हो जाता है। कैसे इन हथियारों के जरिए सिर्फ आप मारक क्षमता नहीं रखते हैं, हथियारों की लॉन्चिंग हो, सेना के जिस एएमई की बात होती है, ब्रिलियंट मैन आर्मी की बात होती है, वो उस तर्ज पर इन हथियारों का निर्माण किया गया है। और इस प्रदर्शनी के जरिए आप भारत की शौर्य शक्ति को समझ सकते हैं, भारत की सेना के पराक्रम को इस रूप में देख सकते हैं जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। और जब हम इनकी चर्चा करते हैं तो देखिए जिन दुरूह इलाकों में, जिन विषम परिस्थितियों में ये हमारे देश की सुरक्षा में तैनात होते हैं, उनमें इनका सिर्फ शारीरिक बल नहीं, मानसिक बल नहीं, बल्कि एक आत्मिक बल जो है वो हम सबको सुरक्षित बनाता है। ऑपरेशन सिंदूर की जिन झांकियों की हम बात कर रहे हैं उन सभी में हमारे तीनों ही सेना के साहस, उसके मिसाल को आप यहां पर प्रदर्शित होते हुए देख रहे हैं। और देखिए कहते हैं कि संदेशवाहक के तौर पर हम जिस तरीके से अपनी सेना में एक एक विमान की जब चर्चा करते हैं तो हिम योद्धा नाम से ही सब कुछ प्रदर्शित होता है कि उन स्थानों पर जहां पर हाड़ कपाने वाली ठंड हो, खून को जमा देने वाली ठंडी हो, वहां पर उन हालातों में ये हमारे प्रहरी हैं और उनके साहस को हम सलाम करते हैं। कर्तव्य पथ पर ये तस्वीर सेना के उसी साहस की एक तरीके से प्रतिबिंब को प्रदर्शित करता हुआ। और जब हम बात कर रहे हैं देश में इस कर्तव्य पथ पर आज की इन झांकियों की, तो ये झांकियां और देखिए किस तरीके से जब हम वॉरियर्स की बात करते हैं, उन वॉरियर्स में कुछ वॉरियर्स ऐसे होते हैं जो साइलेंट वॉरियर के तौर पर काम करते हैं, जिन्हें आप आवाजों के जरिए तो नहीं देखते हैं, लेकिन उनकी ताकत किसी भी सेना के, तीनों ही सेना के अंगों से कहीं भी कम नहीं होती है। और विषम परिस्थितियों की जब हम बात करते हैं तो उन विषम परिस्थितियों में ये जवान हमारे देश की उन सीमाओं की रक्षा करते हैं। और ऑल टेरेन व्हीकल्स की भी बात हम करेंगे जिसे आज आप इस कर्तव्य पथ पर देखेंगे। और फिर ये बैंड जो है युद्ध भूमि में
धुन के साथ लोगों को कदम ताल करते हुए जोड़ते हैं, ये उसकी एक खूबसूरत तस्वीर है। वंदे मातरम की धुन आपको इस वक्त नजर आ रही होगी। कैप्टन आर्यन देवलेकर की कमान में भारत की प्राचीनतम रेजिमेंट में से एक। कर्तव्य निष्ठा, साहस और समर्पण की मिसाल ये रेजिमेंट अब तक 4 बार सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का खिताब इसके नाम है। औलाद के जिगर की धुन, संयुक्त मिलिट्री बैंड दस्ता, सूबेदार तुल बहादुर थापा की कमान में 74 संगीतकारों का ये सुर संगीत। कैप्टन वेदांत सेठी के नेतृत्व में जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फेंट्री का दस्ता इसी रेजिमेंट के नायब सूबेदार बाना सिंह हैं, जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इस रेजिमेंट को कई पुरस्कार मिल चुके हैं। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य बलिदानम वीर लक्षणम। Going past the saluting base, the regiment of artillery a smart, sharp word of command by Captain Gajendra Goswami of 223 Field Regiment. तो जम्मू कश्मीर इन्फेंट्री बैंड के ये जवान इस वक्त आपको दिख रहे होंगे और कहते हैं कि ये एक वक्त में किसान हुआ करते थे, लेकिन इन्होंने ही सेना की भूमिका निभाई। इन्होंने उन क्षेत्रों में हमारे देश की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जिसकी आप सामान्य तौर पर कल्पना नहीं कर पाएंगे। वहां पर इन्होंने सेना के तौर पर अपने अदम्य साहस का परिचय दिया और इसके बाद तो ये फिर सेना के अंग में ही शामिल हो गए। और उसके बाद इस वक्त इस बैंड की धुन को आप सुन पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। और ये आर्टिलरी रेजिमेंट युद्ध के देवता के तौर पर इनकी पहचान होती है, क्योंकि इनकी जब बंदूकें गरजती हैं तो दुश्मन थर्रा उठता है, वो डर जाता है। और ऐसे जिन आदर्श वाक्यों की बात हम करते हैं, जिन आदर्श वाक्यों के साथ सेना के ये अंग काम करते हैं, ये कहते हुए भी गर्व की अनुभूति होती है। क्योंकि करगिल वॉर की अगर आप यादों को एक बार फिर से याद करेंगे, उसे समझेंगे, तो उसमें इस सेना की भूमिका बड़ी अद्भुत रही थी। इसीलिए इनकी भूमिका गॉड ऑफ वॉर के तौर पर मानी जाती है और अत्याधुनिक धनुष भारतीय सेना के साथ इस वक्त जुड़ा हुआ है और इस वजह से ताकत और भी खास हो जाती है, मजबूत हो जाती है। और इस वक्त बैंड की धुन को आप सुन पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे और अद्भुत अद्भुत ये तस्वीर, ये अद्भुत। और अब इसके बाद जब हम बात करेंगे तो उस बटालियन की बात करेंगे, भैरव बटालियन की बात होगी। और जब सिख लाइट इन्फेंट्री की बात हम करेंगे तो वहां पर तो कहा जाता है कि बस एक आवाज, जय भारत का उद्घोष, और उसके साथ ये जवान जो हैं वो जुट जाते हैं देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने में। ये दस्ता जय भारती की धुन बजाते हुए आगे बढ़ रहा है। नेतृत्व मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर म्यूजिशियन फर्स्ट क्लास एम एंटोनी राज कर रहे हैं। सलामी मंच के ठीक सामने उपस्थित जन समूह को आह्लादित, उल्लसित, रोमांचित करते हुए भारतीय सशस्त्र सेनाओं के मैकेनाइज्ड कॉलम्स, मार्चिंग कंटिंजेंट और बैंड दस्ते। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हमारे विशेष मेहमानों को जानकारी देते हुए इस राष्ट्रीय उत्सव
सलामी मंच के सामने अब है नौसेना का मार्चिंग कंटिजेंट। इस दल के कमान